अब नेक्स्ट टाइप में आ रहे हैं, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, जैसे A/B = 3/2, B/C = 6/5 और A/B/C कह रहा है, ठीक है। अब सवाल इस क्वेश्चन को फिर हम ऐसे भी दे सकता है कि A/B = मान लिया जाए कि इसको फ्रैक्शन में दे दिया 2/3/5/2, ठीक है। और B/C जो है दे दिया 1/3/2/5। अब आपसे कहेगा कि अब बताइए A/B/C क्या होगा, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो देखिए, जब ये आपको इस तरह से सवाल अगर दे और आपसे कहे A/B/C, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15, यानी ये जो आपको दिया है 4/15 दिया है। यहाँ से अगर बात करते हैं तो 5 × 1 5 और 3 2 जा 6, यानी B/C जो है 5/6 दिया है। तो मैंने जो भी सिस्टम बताया था कि A/B क्या था 4/15 था और B/C क्या था 5/6 आया है। अब आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 को 5 से कीजिएगा, 4 5 जा 20, फिर A के बाद B आ रहा है तो B यहाँ और B यहाँ है, तो 15 5 जा 75 और 15 6 जा 90। हम बताए हैं कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो कैंसिल कर दीजिए। 5 4 जा 20, 15 5 जा 4 5 जा 4 5 जा 15 5 जा और 18 5 जा, ठीक है। यानी 5/15/18 ये किसका वैल्यू आया, ये आपसे जो पूछ रहा है A/B/C का। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में भी देगा, तो जब फ्रैक्शन में भी देगा तो सबसे पहले आप इस फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। ये भी फ्रैक्शन था तो इस फॉर्म में चेंज कर दिए, उसके बाद फिर आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड है, आप इससे हमेशा रेशियो फाइंड कीजिएगा। क्वेश्चन को अगर अलग पलट के दे देता है तो जैसे अभी कॉमन टर्म लेके आपको दिखाए हैं, आप उस टर्म से रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मेथड है। और देखिए ये तो 2 केस है, अब हम इससे स्टैंडर्ड की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चंस आपको पूछेगा, ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछ नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो लेवल थोड़ा सा नीचे है। अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, देखिए आज के डेट A/B 2/1 है, राइट। अब आपको है B/C 1/4 है, फिर आपको करा है C/D 5/3। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए A/B/C/D क्या होगा। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन था वो A/B/C फाइंड करना था, अब जो क्वेश्चन है वो आपको A/B/C/D फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सिस्टम फिर वही है, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। देखिए जहां से पहले स्टार्टिंग है लास्ट तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 1 2 और 2 5 जा 10, ठीक है, ये A का वैल्यू आ गया। अब A के बाद क्या स्टार्ट होता है B, तो B देखिए यहाँ है, तो इसका मतलब A के बाद B जो है यहाँ 1 होगा, और इसके बाद B कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, जहाँ आएगा उसके नीचे तक आना है। तो देखिए B यहाँ है, फिर B यहाँ, यहाँ से सीधे नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 × 1 1 और 1 × 5 क्या हो गया 5, ये B का वैल्यू हो गया। अब B के बाद हम कहाँ पे आते हैं C पे, तो C देखिए इस रो में कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा 4। तो यहाँ से आप ऊपर जहाँ तक जाता है जितना डिजिट रहेगा मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 × 1 कितना हुआ 4। उसके बाद देखिए इस रो में C कहाँ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो 4 × 1 4 और 4 5 जा 20, तो आपको 20 आ गया, ये C आ गया। अब C के बाद कहाँ होता है D कहाँ है लास्ट में, तो लास्ट में क्या है 3, यहाँ से सीधा ऊपर तक मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 और 12 × 1 कितना हो गया 12। यानी इसका जो आंसर आया आपको A/B/C/D का जो वैल्यू आया वो 10/5/20/12 आया। अब इसमें से सवाल देखिए कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है कि A/B B/C C/D, तो मान लिया आपको इससे फर्स्ट सवाल पूछ देता कि A/D फाइंड कीजिए, तो A/D क्या आंसर आ जाता 10/12, यानी इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 5/6 हो गया। इसी से हो सकता है कि सेकेंड सवाल आपको पूछ देता कि B/C, अब बताइए क्या होगा, तो B/C कितना है 5/20, यह 5/20 है, ठीक है। इसको नहीं भी कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये 10/12 भी होगा, ठीक है, 10/12 भी होगा। अब देखिए B/C तो 5/20 हो गया। अगर इसमें तीसरा सवाल हम क्वेश्चन कहता कि A/D बताइए क्या होगा,
तो A/D हम क्या करते हैं 10/12 हो जाता, सॉरी। और इसमें सवाल आ सकता है A/C, तो A/C अगर कहता तो क्या करते 10/20। मतलब आपको ये क्वेश्चंस देके और इतने तरह से सवाल आपसे पूछ सकता है, A/D, B/C, A/C, A/B/C/D, ठीक है। तो जो ऐसा क्वेश्चन कहेगा आप आराम से बना देंगे। एक क्वेश्चन एक और ले रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम ले रहे हैं, कह रहा है इफ A/B जो है वो आपको दे दिया 3/2, फिर आपको B/C जो है वो दे दिया 1/5 और C/D जो है वो आपको दे दिया 2/5। अब आपसे कह रहा है कि बताइए A/B/C/D। देखिए फिर हम जैसे आपको बताएं सेम सिस्टम से लेंगे, सबसे पहले ऊपर से लेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये A का वैल्यू हो गया, ठीक है। A के बाद किसका नंबर आएगा B का, तो B कहाँ है, इस रो में यहाँ है, उसके बाद इस रो में कहाँ यहाँ है, तो यहाँ से B को मल्टीप्लाई सीधे इस B से करेंगे, उसके बाद सीधे इसके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए B के जगह पर क्या है 2, 2 के यहाँ फिर 1 है यहाँ पे, तो 2 × 1 2 और 2 × 2 = 4, ये B हो गया। B के बाद फिर हम कहाँ पे आएंगे C पे, तो हम कहाँ बोले जहाँ पे C है, देखिए C यहाँ पे है तो C यहाँ पे होगा, इससे ऊपर पहले जाइए, तो 5 × 2 = 10, उसके बाद इस रो में C कहाँ पे है लास्ट में है, तो 5 × 2 = 10, 2 = 20। अब C के बाद हम कहाँ पे आएंगे D पे, तो D देखिए कितना है लास्ट में है, तो D इसका लास्ट वैल्यू 5 है, लास्ट से ऊपर तक मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50, यानी ये हो गया A/B/C/D। लेकिन अब देखिए इसमें क्वेश्चन एक और तरीका से आपको दे सकता है, कह देगा कि इफ A/B 3/2 है, B/C 1/5 है, C/D 2/5 है, ठीक है। और यदि इसमें इसी में अगर क्वेश्चन इस तरह से ऐड करके दे रहा है कि इफ A = मान लो दे दिया 24, राइट, तो कहता है फाइंड वैल्यू, मान लिया जाए आपके से कह दिया कि C+D का मान बतावे। ये सब क्वेश्चंस देखिए पिछले जो आपको CHSL का एग्जाम हुआ था और CGL का जो PT हुआ था, उसके एग्जाम में इस टाइप के सवाल आया है। क्वेश्चंस आपको कैसे देगा, पहले A/B 3/2, B/C 1/5, C/D 2/5, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा इफ A = 24, तो कहेगा कि आप बताइए C+D का मान बतावे, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C+D। तो सबसे पहले जब ये हमको सवाल देगा, सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि A/B C/D = इतना आ गया। अब देखिए हमको रियल नंबर A का वैल्यू 24 दिया है, लेकिन A का वैल्यू यहाँ रेशियो में कितना है 6 है, तो हम क्या लिखेंगे कि 6 यूनिट का जो वैल्यू है, ठीक है, यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 24, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4। अब इससे हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, हमको C+D कह रहा है ना, तो देखिए C यहाँ कितना है 20 और D कितना है 50, मतलब 20 + 50 कितना हो जाएगा 70, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 70 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 70 यानी 280, 280। मतलब अगर इसमें हमको C+D का वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो C+D का वैल्यू कितना आ जाएगा 280। अब देखिए इसी क्वेश्चंस में अब जितने तरह से क्वेश्चन आ सकता है वो आपको टर्नओवर कर सकता है। मान लिया जाए क्वेश्चन मेरा यही है, सपोज दैट A/B/C/D दिया है, ठीक है, यानी हम इस क्वेश्चंस को पहले इरेज कर दे रहे हैं। इसको क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यही है कि A/B इतना, B/C इतना, C/D इतना, ठीक है। इफ यानी यदि आपको इफ, अब इसमें सपोज दैट D = दे दे आपको कितना, D = कर दे दे 250, ये रियल नंबर आपको दे दिया, ठीक है। तो अब आपको कहेगा फाइंड वैल्यू
ए प्लस बी, ठीक है, का मान बताओ। या फिर हो सकता है सेकेंड पार्ट में आपको ऐसा भी कर सकता है कि आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान बताएं, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। या थर्ड में सिर्फ हो सकता है आपको कहेगा कि आप बी का वैल्यू बताइए। देखिए ये सब जो मेरा है ये रियल वैल्यू कर रहा है। हमने जब रेशियो को शुरू में बताया था तो उसमें बताए थे कि रियल नंबर और रेशियो ये दोनों हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सबसे पहले तो ये मेरा क्वेश्चन से दे दिया था, तो जब मेरा सवाल दे दिया है तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? पहले इसमें हम ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताएंगे, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी जब बताएंगे फाइंड करना है तो यानी 3 2 जा 6 रेशियो, फिर 2 × 1 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। बी के बाद सी, तो सी यहाँ रहा है तो 5 2 जा 10 और सी कहाँ है? यहाँ भी है तो 5 2 जा 10 2 जा 20। सी के बाद क्या रहा है? डी, डी कहाँ? यहाँ है तो 5 5 जा 20 5 2 जा 50। देखिए हम सबसे पहले अब क्या फाइंड कर लिए? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड कर लिए। तो जब ए रेशियो बी रेशियो सी डी हम फाइंड कर लिए तो मेरा आ गया 6 रेशियो 4 रेशियो 20 रेशियो 50। अब देखिए हमको डी का वैल्यू कितना दिया है? 250 ना, तो डी का रेशियो में वैल्यू कितना है? 50, यानी 50 यूनिट का वैल्यू जो है मेरा कितना दिया है? 250, राइट। या दूसरे सब वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि रेशियो 50 का वैल्यू अगर 250 है तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 250/50 यानी 5। अब जिसका हमको कह रहा है हम निकाल देंगे। हमको फर्स्ट में कितना कह रहा है? ए प्लस बी का मान। तो देखिए ए का वैल्यू कितना होगा? 6 और बी का 4, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10। तो रेशियो 1 का वैल्यू अगर 5 है तो रेशियो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। यानी जो फर्स्ट का आंसर होगा ए प्लस बी का वो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, राइट। अब हमको नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि आप बताइए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए सबको आप ऐड कर दीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा? 50 + 20 70 या +4 कितना हो गया? 74 और +6 कितना हो गया? 80। तो देखिए अगर रेशियो यानी 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 है तो हम 80 यूनिट का जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो कितना हो जाएगा? 80 × 5 400 हो जाएगा कि नहीं? तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना हो गया? 400 हो गया, राइट। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे हमको कहता है कि बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कहिए या रेशियो 1 कहिए, वैल्यू दोनों सेम है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 5 और बी का रियल वैल्यू कितना है? रेशियो में रेशियो का वैल्यू कितना? 4। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो हमको बी का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो बी का 4 यूनिट है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। यानी बी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 20 आ गया। तो अब जो है इस टाइप से क्वेश्चंस भी एराइज कर रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे सवाल को हम ले रहे हैं। शायद हमको लगता है ए रेशियो बी रेशियो सी और ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ रहे हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। देखिए पहले तो इजी वाला था तो इसलिए पहले 3 टर्म वाला आ रहा था क्वेश्चंस, ए रेशियो बी रेशियो सी सिंपल वाला था। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट करके ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कह दिया। अब ई तक हम आते हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन को थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं कि ए रेशियो बी जो है 2:1 हो जाए, बी रेशियो सी जो है 3:2 हो जाए, सी रेशियो डी जो हो 1:4 हो जाए, और देखो डी रेशियो ई जो है ये मेरा 3:1 हो, ठीक है। और हम आपसे क्या पूछेगा कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले जो हमने बताया वो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू बताया, ठीक है। फिर उस पर हमने अलग अलग क्वेश्चंस को लिए। सेकेंड जो पार्ट हमने था वो मेरा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू बताया, ठीक है। फिर उसमें हर तरह से मैंने क्वेश्चंस को लिया। अब जो हम फाइंड कर रहे हैं वो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस में छेड़छाड़ कर सकता है तो उस समय आप इसको देख लीजिएगा। जैसे जो भी है यहाँ पे एक मतलब ऑर्डर में सजाया हुआ है कि देखो ए बी बी सी सी डी डी। मान लो एग्जाम में कभी कभी क्या करता है ना कि सी रेशियो डी नहीं लिख के ये लिख देगा आपको डी रेशियो सी। तो वहां पे ध्यान रखना है
वहाँ पे इसको पलट के यानी डी रेशियो सी का वैल्यू अगर मान लिया जाए 2:3 है तो इसको आपको पलट के पहले लिखना होगा कि सी रेशियो डी जो होगा वो 3:2 हो जाएगा। ये नहीं कि डी रेशियो सी है तो डी रेशियो सी में ही अगर बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो डी रेशियो सी अगर रहेगा तो उसको हम कैसे करना है, सी रेशियो डी। अब बाकी जो प्रोसेस है तो प्रोसेस तो वही चलेगा। सबसे पहले हम देखिए हम क्या बताएं कि एकदम ऊपर से सीधा ये और लास्ट तक मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 2 3 जा 6, 6 × 1 6, 6 3 जा 18, ये मेरा ए का वैल्यू आ गया। अब ए के बाद क्या स्टार्ट होता है, बी। तो बी के लिए हम कहाँ जाएंगे, 1 पे जाएंगे। और बी कहाँ है, देखिए बी यहाँ है, उसके बाद यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, सीधे एकदम नीचे तक मल्टीप्लाई करना है। तो बी यहाँ 1 है, उसके बाद कहाँ है 3। तो देखिए 1 × 3 3, 3 × 1 3, 3 3 जा 9, ये बी का वैल्यू आया। अब बी के बाद हम कहाँ पे स्टार्ट करना है, सी पे। तो सी कहाँ है, देखिए यहाँ पे है। तो यहाँ से पहले हमको ऊपर जाना है। तो 2 × 1 क्या हुआ 2, उसके बाद इस कॉलम में सी कहाँ यहाँ है, मतलब यहाँ पे वैल्यू होगा। तो देखिए 2 × 1 2 और 2 × 1 2, 2 × 1 2 और 2 3 जा 6, ये हुआ सी का वैल्यू। सी के बाद कहाँ पे जाना है, डी पे। तो डी कहाँ है, यहाँ से फिर एकदम ऊपर तक मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 4 2 जा 8, 8 × 1 8, और फिर इस लाइन में डी कहाँ है, इस लाइन पे यहाँ है। तो 4 2 जा 8 × 1 8 और 8 3 जा 24, ये डी के लिए हुआ। अब आते हैं ई पे, चूंकि इस रो में डी है ना, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ई कहाँ है, सबसे लास्ट में है। तो सबसे लास्ट से लेके सबसे ऊपर तक हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 1 में 4 को मल्टीप्लाई किए 4, 4 2 जा 8, 8 × 1 8, यानी ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई का जो मेरा वैल्यू है वो 18:9:24:8 है। अगर ये रेशियो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, तब बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। रेशियो का मतलब ही ये होता है। तो अब इसमें किसी तरह का अगर हमसे क्वेश्चन को इराज करें तो क्या हम नहीं बता सकते हैं। अगर इससे हमको ए रेशियो सी अगर फाइंड करने के लिए कह देगा कि ए रेशियो सी बताइए, तो क्या इसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं, 18:6 होगा। आप इसको कैंसिल नहीं कीजिएगा। अगर इससे हमको पूछ देता कि बी रेशियो डी बताइए, तो बी रेशियो डी क्या हम नहीं बता सकते हैं, 9:8 हो जाता। अगर इसी से हमको मान लिया जाए पूछता कि सी रेशियो ई बताइए, तो क्या सी रेशियो ई नहीं हम बता देते, 6:8 होता, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले आप ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो ई फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको कहेगा, ये नहीं कि आपको अब ये रेशियो सी कह रहा है तो सबसे पहले देखिए कि कैसे हमको ये रेशियो सी फाइंड करना है, नहीं, हमको सीधा एकदम ए से लेके ई तक फाइंड कर लेना है। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई। उसके बाद जो हमको क्वेश्चंस कहा, अगर ये सवाल कहा तो यही सवाल मेरा आंसर हो गया। अगर ए रेशियो सी कहा तो ये हो गया, बी रेशियो डी कहा तो ये हो गया, अगर सी रेशियो ये कहा तो 6:8 हो गया। जो भी कहेगा हम इसी के अकॉर्डिंग आराम से क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें और एक नया सिरे से सवाल को वो जोड़ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो क्रिएट होते रहता है, न्यू सिस्टम पे वो लागू करते रहता है। ये नहीं कि अब आज के 10 साल जो पहले पढ़ लिए आज तक वही चलेगा, ठीक है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन हमको ये आपको कह सकता है, फाइंड करने के लिए क्या कर सकता है कि इसमें जो क्वेश्चंस है वो आपको हो सकता है सवाल ऐसा भी हो, कहेगा कि आप a माइनस सी का वैल्यू बताइए, एक क्वेश्चन ऐसा भी हो। इसी से मान लो दूसरा सवाल आ सकता है कि आप हमको b प्लस सी प्लस डी का वैल्यू बताइए, ठीक है। अब कहिए सर इसमें क्वेश्चंस कैसे रहेगा, तो क्वेश्चन कहेगा इफ ए रेशियो बी 2:1, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, डी रेशियो ई दे दिया, ठीक है। और कहेगा यदि, इसमें और जोड़ देगा, ठीक है, यदि यानी एंड इसमें कहेगा a = 72। अब ये क्वेश्चन को ऐड कर रहे हैं कि a = क्या दे दिया 72। अब तब कह रहा है कि अब बताइए a माइनस सी का वैल्यू बताइए, ठीक है, b प्लस सी प्लस डी का वैल्यू बताइए। तो देखिए अब इसमें हमको क्या करना है कि a = जो 72 दिया, इसका मतलब क्या है कि a का जो रेशियो में वैल्यू है वो कितना है 18 है, लेकिन a का रियल नंबर कितना दिया है 72 दिया है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे कि 18 यूनिट का वैल्यू कितना है 72, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 4, ठीक है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो गया, अब हमको क्या कह रहा है a माइनस सी। तो देखिए a का वैल्यू 18 था, c का वैल्यू कितना है 6 है, तो
तो बताइए 18 में से 6 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 4 है बाबू तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 होगा कि नहीं। ये मेरा किसका आंसर आ गया, ए माइनस सी का आंसर कितना आ गया 48 आ गया। 48 इज करेक्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि b प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए b प्लस सी प्लस डी में आइए, ये हुआ b, ये हुआ c, ये हुआ d, b c d। तो 24 प्लस 6 कितना हुआ 30, और 30 प्लस 9 कितना हुआ 39। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 4 है तो 39 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 39, यानी 9 6 30 है, और 4 3 12 और 3 15 156। ये किसका वैल्यू हो गया, ये b प्लस सी प्लस डी का वैल्यू हो गया। ठीक है, चूंकि b प्लस सी प्लस डी जो मेरा रेशियो में वैल्यू आ रहा है वो 24 प्लस 6 30 और 30 प्लस 9 39, और एक यूनिट का वैल्यू यहाँ 4 था तो 39 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 156। अब इसमें क्वेश्चन कितने तरह का भी देगा आप आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन दे तो आपको कंफ्यूजन किसी तरह का पैदा हो जाए। अब देखिए अब इसमें मान लिया जाए कि क्वेश्चन मेरा सपोज डेट यही है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, डी रेशियो ई। ठीक है, अब यहाँ पे a इक्वल टू 72 नहीं देके इसके बाद ये क्वेश्चन कह दे कि इफ e का वैल्यू जो है 64 है। ठीक है, तो कहता है कि इफ e का वैल्यू अगर 64 है तो a का वैल्यू कितना होगा। देखिए भाई a जो है अब फाइंड कर रहा है वो हमको रियल नंबर में फाइंड कर रहा है, तो फिर क्या काम करेंगे कि इफ e का वैल्यू 64 है तो देखिए e का इधर लास्ट वैल्यू रेशियो में कितना दे रहा है 8 यूनिट दे रहा है, मतलब दोनों को क्या करना है बराबर कर देना है। तो कैसे बराबर करेंगे कि 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है रियल में 64 दिया है ना। अगर e का बात करेंगे तो e का इधर 8 यूनिट है रेशियो में और रियल में 64 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू अगर 64 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। अब 1 कितना यूनिट के बराबर है 18 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 है तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ये a का वैल्यू आ गया। अगर b का सिर्फ पूछता तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो b कितना है 9 यूनिट का, तो 9 यूनिट 8 72 हो जाता। c का पूछता तो 6 इंटू 8 हो जाता। d का पूछता तो 24 इंटू 8 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में अगर देगा तो आप आराम से बना सकते हैं।